आफ्टरनून 10th क्लास। कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमने प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। इसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी कहते हैं, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी भी कहते हैं। उस बेसिस पे बेटा हमने उसको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। अब काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ना है, यानी टेम्परेचर के का वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है या कम होती है। अगर बढ़ती है तो किस तरह बढ़ती है और उसमें कोलिजन कैसे होती है। तो बेटा बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं नोट्स की तरफ। बेटा आपको सवाल आएगा, कहता है कि हाउ काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन द टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, चार्ल्स लॉ। अब बेटा ये चार्ल्स लॉ है, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। अब बेटा इसमें हमारे पास क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है वो बेटा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो बढ़ जाएगी, तो उसका वॉल्यूम भी बेटा क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इंक्रीज, इट इंक्रीज द एवरेज स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, वो भी बेटा हमारे पास बढ़ जाती है। यहाँ पे देखें ये कंटेनर है, लो टेम्परेचर है, ये उसका प्रेशर है। इसमें बेटा प्रेशर क्या रखते हैं हम, कांस्टेंट रखते हैं। तो प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज बेटा हमारे पास नहीं आता। टेम्परेचर फिक्स है, तो यहाँ पे जो उसका वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम है V1 है, और उस वक्त उसका जो टेम्परेचर है वो बेटा हमारे पास क्या है, टेम्परेचर T1 है। अब बेटा हमने उसका टेम्परेचर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ कम टेम्परेचर, यहाँ पे देखें तो टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया है, ये टेम्परेचर क्या हो गया T2, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया बेटा V2 हो गया। तो अब देखें इसकी निस्बत उसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अब वजह क्या होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल की बेटा काइनेटिक्स बढ़ जाती है। काइनेटिक्स बढ़ जाती है तो कोलिजन बढ़ जाती है। तो वो पिस्टन के ऊपर जब कोलाइड करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो पिस्टन क्या करता है, ऊपर की तरफ बेटा क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, सबसे पहले कोलिजन बढ़ गई। एन इंक्रीज इन एवरेज स्पीड रिजल्ट इन मोर फ्रीक्वेंट एंड हार्डर कोलिजन, यानी आम से हालात से ज्यादा उनकी क्या होगी, कोलिजन जो है वो बढ़ गई विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड हेंस इट्स प्रेशर इंक्रीज, यानी इंटरनल प्रेशर बढ़ गया जो पिस्टन के ऊपर लगा। इंक्रीज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, इफ द प्रेशर ऑफ गैस इज केप्ट कांस्टेंट, द इंक्रीज इन टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस। अब वॉल्यूम ऑफ गैस उसका बेटा क्या हो गया, बढ़ गया। इंटरनल प्रेशर बढ़ने से पिस्टन जो था वो ऊपर की तरफ क्या कर गया, इसमें देखें तो पिस्टन यहाँ पे था, तो अब मूव करके कहां पे चला गया, इतना ऊपर की तरफ चला गया ड्यू टू कोलिजन। अब बेटा इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम होने की वजह क्या थी, पिस्टन। तो पिस्टन क्या यूज जो किया है, ये बेटा पिस्टन क्या है हमारे पास, मूवेबल पिस्टन है। ये देखें ये पिस्टन क्या था, मूवेबल है, फ्रिक्शन लेस मूवेबल पिस्टन है। यहाँ पे देखें तो यूज ऑफ मूवेबल पिस्टन, this may be visualized easily if a gas is taken in cylinder to which a piston is attached. When the gas is heated, the piston must move up to increase the volume if the pressure is to remain constant. External pressure बेटा उसका constant रहता है, internal pressure बढ़ने की वजह से वो वॉल्यूम उसका क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, कोलिजन बढ़ जाती है। अब प्रेशर कांस्टेंट है, हीट किया, वॉल्यूम पहले कम था, अब ये पिस्टन मूव करने के बाद वॉल्यूम क्या हो गया, उसका इंक्रीज कर गया। तो बेटा फ्रेंच साइंटिस्ट था जैकोब अलेक्जेंडर चार्ल्स, 1780 में उसने एक लॉ बनाया, दैट इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता क्या है, कहता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अब बेटा इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो V इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है, KT के। और बेटा K क्या है बेटा हमारे पास कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर।
अब इनिशियल वॉल्यूम बेटा हमारे पास हमें पता है V1 है, इनिशियल टेम्परेचर बेटा उसका T1 है, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2, फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा T2। तो दोनों की रेशियो बेटा एक दूसरे क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो स्टेटमेंट क्या है, कहता है दिस लास्ट स्टेट दैट volume of a given mass of a gas directly with the temperature when pressure is kept constant and temperature must be measured on absolute or Kelvin scale। absolute और Kelvin scale पे हम बेटा इसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हो गया जी। ये कॉन्सेप्ट था अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी कि किस तरह से बेटा हमारे पास वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर जो है वो असरअंदाज होता है। क्लियर हो गया जी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।